और हमें यहाँ पर सोफिया खुरम ने भी ज्वाइन किया, मैच मेकर हैं इन्होंने। बहुत सारे मैचेस कराए होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी रिश्ते कराए होंगे, पाकिस्तान से बाहर भी कराए होंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्रेज़ है सोफिया लोगों को बाहर की शादी का, और किस किस्म के केसेस आप देखती हैं। आपने तो बहुत सारे मैचेस कराए होंगे, कैसे आपके पास वाक़यात आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि इट्स अ वेरी शॉर्टकट, कि आपके लिए बाहर जाने का सबसे आसान तरीका ये है कि या तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं और जाकर फिर आप 2-3 साल काम करते हैं, पीआर मिलती है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप वहाँ पर एक नेशनल लड़की से शादी कर लें। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें ही फैल रही हैं, मतलब लड़के भी पहले से ही करते रहे हैं कि ख्वाहिश के भी हमें फ़ौरन का रिश्ता मिल जाए, लेकिन अब तो मोस्ट ऑफ़ द लड़कियां, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हम बाहर जाएं, जाके मतलब वहाँ सेट हो जाएं। और इसमें एक हमारा सोशल इम्पैक्ट बहुत है। मतलब हमारे पाकिस्तानी कल्चर में कुछ ऐसा क्रेज़ समझा जाता है कि अगर किसी का रिश्ता ऑस्ट्रेलिया में हो गया या इंग्लैंड में हो गया, जब वो इंस्टा पे अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं, ओह माय गॉड, ये तो बहुत खुश हैं, ये बहुत खुश हैं और मतलब एक बहुत लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। जबकि ऐसा सीन एंड सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है, सीन बिल्कुल टोटल फ़र्क है। तो ये एक शॉर्टकट लोगों ने बना लिया। तो आप अगर कराती हैं तो रिश्ते आपने कराए होंगे ऑब्वियसली, कैसे केसेस आप देखती हैं? कब कुछ सेटल होते होंगे ऑब्वियसली, कुछ सेटल नहीं होते होंगे, तो आपके पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है इसमें? अच्छा, मेरा जो तरीकाकार है वो तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं रेफरेंस बेस्ड रिश्ते कराती हूँ। और मैं कभी भी इस किस्म के किसी भी मामले में हाथ डालने की कोशिश नहीं करती कि इंस्टाग्राम से या फेसबुक से कोई भी मुझे कांटेक्ट करे और कहे कि जी हमें पाकिस्तान से लड़की दे दें, जी मैं यहाँ से इतने सेट हूँ, फ़लान है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेसिक रेफरेंस चाहिए होता है, रूट्स चाहिए होती हैं। लेकिन नॉर्मली छोटे मोटे ये जो हमारे पैसों के लालच में कुछ मैच मेकर्स होते हैं कि जो कि जिनका ज़्यादातर काम ही फेसबुक और इंस्टाग्राम से, ये उनको हंट करते हैं और उनको पैसों का लालच देते हैं कि जी हम आपको 5 लाख दे देंगे, 6 लाख दे देंगे, हमें कोई खूबसूरत से लड़की दे दो। खुद होगा 40 साल का, लड़की उसको चाहिए 24 साल की, 25 साल की। बल्कि अभी तो एक पिछले दिनों केस हुआ कि वो लड़की 20 साल की थी एंड जो लड़का था वो तकरीबन कोई 45 साल का। वो लड़का तो ना हुआ ना फिर अपने आप को तो वो बेचारा जब तक शादी नहीं होगी लड़का, और मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कोई पहली शादी होगी। और अब ये क्या होता है कि वैसे तो नॉर्मली हमारे अब बच्चे बहुत पढ़ भी रही हैं बच्चियाँ, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। नहीं, पेरेंट्स की अगर आपने यहाँ बात की है, पेरेंट्स समझदार नहीं है, पेरेंट्स आज भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी बाहर चली जाए। हालांकि इतनी सोसाइटी में एग्जांपल्स हैं, लेकिन पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बाहर हो। लड़के वाले हैं, लड़के भी यही चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, बाहर जाके सेट हो जाएं। क्यों? देखो, पता है क्या, पेरेंट्स जो एक हमारा ख़ास तबका है ना, मिडिल क्लास का, उसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि जो है ना हमारी बच्ची बाहर चली जाएगी और हमारे घर सारी किस्मत चेंज हो जाएगी। सही। और लेकिन जो है ना जो एजुकेशन है, जो थोड़े पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि भाई दुबई में हमारी बच्ची जाएगी या सऊदी अरब जाएगी तो वो वहाँ पर जाके एक परमानेंट रेजिडेंस के तौर पे नहीं रह सकती। उसके लिए वहाँ पर मसाइल होंगे। वो 6 महीने रह लेगी और फिर पाकिस्तान आएगी, फिर दोबारा वीज़ा लगेगा, फिर जाएगी, और इसमें वो बेचारी एक रोलिंग स्टोन बन जाती है, कभी वहाँ तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उस दौरान अगर बच्चे हो जाएं तो मसाइल, और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो वहाँ पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने के बजाय फिर आपको पाकिस्तान में सेट होना पड़ता है। एट द एंड क्या होता है, वो बच्ची जो है वो पाकिस्तानी की होकर रह जाती है अपने बच्चों की खातिर। मियाँ वहाँ से कमा के भेजता रहता है, वो यहाँ पर जो है वो खर्च करके वो करती रहती है। अच्छा सोफिया, आप रिश्ते करवाती हैं, अगर आपके पास प्रेफरेंस आती है कि लड़की वाले कह रहे हैं कि हमें बाहर का रिश्ता चाहिए, तो क्या क्या डिमांड करते हैं वो लोग? अच्छा, लड़की वाले अगर डिमांड करें, अच्छा लड़की वाले जो डिमांड करते हैं ना, उनका ये होता है कि लड़के की स्टेबल जॉब हो बाहर, और ये कि कमाता ठीक ठाक हो, डिग्री अच्छी हो। अब ये वाली तो हो गई हमारे एक ख़ास तबके की, जो अपर मिडिल क्लास है, जो समझदार तबका है। लेकिन अदरवाइज जो हमारा मिडिल क्लास का तबका है वो तो कहता है कि हाँ जी, बस किसी गाड़ी के बाहर खींच के तस्वीर लड़के ने भेज दी, वो समझेंगे ये रेंज रोवर या BMW उसी लड़के की है, और बस ठीक है, चाहे वहाँ पे वो बेचारा बर्तन धो रहा हो या प्लम्बरी की जॉब कर रहा हो। केस है जो भी मैंने आपको बताया। वो बल्कि अभी एक कुछ टाइम पहले मेरे पास एक मतलब किसी ने मुझे कांटेक्ट किया, तो वो था लड़का इंग्लैंड नेशनल ना, ब्रिटिश था, और उसने ये बताया था कि जी मैं जो हूँ वो इंजीनियर हूँ। अच्छा।
तो अब उसकी डिग्री, जब मेरे पास लड़की थी ब्रिटिश नेशनल, तो वो वहीं की बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी थी। तो जब मैंने उसकी मदर से उसकी प्रोफाइल शेयर की, जहाँ से मैं अलर्ट हुई थी कि आइंदा मैंने कभी नहीं किस तरह के काम करने। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे जब उसकी प्रोफाइल पिक्चर दी तो डिस्कस किया, तो उन कहने लगी मैं तेनू की दसा, मैंने पंजाबी जरा खराब है तो थोड़ी से तेनू की दसा इत्थे प्लंबर ही है। अच्छा। ਜਿਹੜੇ प्लंबर ने ना वो भी अपने आप में ना इंजीनियर ही कहते हैं। तू छड़ दे, ए मेरे वास्ते नहीं है। वहाँ से फिर मैं अलर्ट हुई कि नहीं यार, डिग्री देखना ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स जब अपने बच्ची का रिश्ता वहाँ पर करें तो उस बच्चे की डिग्री ज़रूर देखें। देखिए पाकिस्तान में बहुत तरीके होते हैं पता लगाने के कि कौन सी फैमिली कैसी है। अब बाहर के रिश्ते के कैसे इंफॉर्मेशन बंदा हासिल करे कि कैसा है, उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ यही है कि जो मेरा मशवरा तो यही होता है कि रूट्स पाकिस्तान में हों, कि या तो उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में हो, रिलेटिव्स पाकिस्तान में हो, जैसे क्यों कहें कि रूट्स भी क्या अड्डा पाकिस्तान में हो, कोई ना कोई आपको पहचान होनी चाहिए, तभी आप अपनी बच्ची का रिश्ता वहाँ पे करें। अदरवाइज़ मैं तो टोटली मना करती हूँ कि भाई प्लीज़ इस किस्म की कोई गेम ना करें। अच्छा, दोनों केसेस में ही ऐसा हो सकता है, सम टाइम लड़कियां धोखा दे देती हैं, जैसे अभी आप किस्सा सुना रही थी, तो ये तो आप लड़के का किस्सा सुना रही हैं, सब लड़कियां भी इसी तरह करती हैं। होती है, मतलब आजकल की लड़कियां भी तेज़ हो गई हैं, लेकिन कैसी, मतलब आप कैसे कह रही हैं कि लड़कियां भी ऐसे करती हैं? क्या आपने देखा है, कोई एग्जाम्पल आपके सामने हो, कोई आपका वाक़या हो? अच्छा, उसमें ये हुआ था कि हमारी एक जानने वाले हैं, वो पाकिस्तान से, उनके भी एक जो सारों की खूब एक होती है ना ख्वाहिश कि जी हमें चांद का टुकड़ा लड़की चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास की हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास की हो, पर कुड़ी सोनी होनी चाहिए। तो अब उसमें ये हुआ कि उन्होंने भी एक मिडिल क्लास बच्ची बड़ी अपनी तरफ से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिश्ता किया। लड़की बहुत खूबसूरत थी, हाइटेड थी, उनका बेटा भी बड़ा हैंडसम था, उनका जोड़ी बड़ी प्यारी है, ये है वो है, सारा खर्चा करके लड़की को ले गए स्वीडन। लड़की को जो ही नेशनैलिटी मिली, उसने किसी को बताना भी गवारा नहीं किया, अपना सामान पैक किया। उन्होंने कहा सामान क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि मैं पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना है, आप मेरी टिकट करा दें। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई एकदम से कैसे डिसीजन हो गया और इतना क्यों सामान लेके जा रही हो? तो उसने कहा कि नहीं, बस वो कुछ चीज़ें मैं पैक करके रखूँगी और जो मैंने साथ लेके जानी है बस वो तो मैं साथ ही रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें पैक करके जा रही हूँ। और पता लगा कि जब उसने गई है तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान भी नहीं आई, वहीं से कहीं और निकल गई, यानी उस जहाज़ पे ही नहीं बैठी जिसका टिकट था। वेरी मतलब स्ट्रेंज, मतलब। लेकिन डॉक्टर नबिहा, यहाँ पे जैसे अभी ये इन्होंने हमें कोट करके एक चीज़ बताई है, एक सुनाई है, बाहर के रिश्तों के नाम पर इतने धोखे होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। समटाइम्स लड़कियां भी कर रही होती हैं, लड़के भी कर रहे होते हैं और माँ बाप भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा होता है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से चीज़ चल रही होती है। तो कैसे इसको कोप अप किया जा सकता है? देखिए, बड़ा मुश्किल मरहला होता है जिस वक्त आपका बाहर जो है वो आप रिश्ता करने लगे हैं और उनकी पूरी छानबीन आपको करनी है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि उसकी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होनी चाहिए।